क्या कर रहे हो आप जूस के साथ? ऐसे पीते हैं जूस? अच्छा, जब घर में पेशेंट्स ही पेशेंट्स हो जाते हैं ना, तो फिर ये जूसेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक ये मैंगो का है, और कुछ टाइम्स जो है ना मैंगो से इरिटेशन होने लग जाती है, फिर मैंने मिक्स फ्रूट ड्रिंक भी रखी होती है, और साथ में वाटरमेलन और ये मेलन खरबूजा, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है। और रोटी क्योंकि खाई नहीं जाती ज़्यादा, उमर को भी बुखार है, शाहजैन को भी, तो मैंने ये रस मंगवा लिए। ठीक है। और मैंने किचन में काट के रखी हैं तोरियाँ, ये दें। तोरियाँ बनाने लगी हूँ, अभी प्याज काटूंगी, अदरक लहसुन काटूंगी और तोरियाँ ऊपर रख दूँगी बनने के लिए। और शाहजैन भी आपको दिखाती हूँ, शाहजैन अभी सो रहा है, अभी काम वाली नहीं आई है, सफाइयाँ नहीं हुई हैं, हर तरफ मैसी मैस है, शाहजैन सो रहा है। अच्छा, इसके पास मैंने खरबूजा रख दिया। मुझे किसी ने कहा था कि खरबूजे की खुशबू से जो है ना वो जो खसरा होता है ना वो जल्दी बाहर आ जाता है और ख़त्म भी जल्दी हो जाता है। एक खरबूजा और दूसरा मुझे कहा था ये रेड रोसेस, ये दोनों मैंने मंगवा के तो मैंने इसके पास रख दिए। इसकी खुशबू से जो है वो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है खसरा। अच्छा, ये एक तो मिथ्स तो हैं, लेकिन मैंने ये आज़माया हुआ है। अब्दुल्ला को जब खसरा हुआ था ना पिछले वीक, तो मैंने अब्दुल्ला के पास ये रेड रोज़ेस भी रखे थे और ये खरबूजा भी रखा था। इसकी खुशबू से भी खसरा जल्दी बाहर आ जाता है और इसकी खुशबू से खुश्क जल्दी हो जाता है। तो फिर मैंने शाहजैन के लिए भी ये मंगवाई हैं दोनों चीज़ें। इसको निकल तो आया है बाहर, लेकिन अभी तक टोटली बाहर नहीं निकला, और बाहर निकल भी आए ना सारा, तो इसको खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ना अंधेरा है कमरे में, एक्चुअली लाइट से एलर्जी होती है बच्चे को, इसकी आंखें स्वेल हुई हुई हैं। जब खसरा हो जाता है ना तो लाइट से बच्चे को एलर्जी होती है, तो इस वजह से मैंने लाइट्स ऑफ़ की हुई हैं। लाइट ऑफ़ करके इतना ख़ास कोई नज़र नहीं आता। मैं लाइट ऑन करती हूँ, अगर ये रोने ना लग गया तो। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे से दाने हैं, ये देखें, काफ़ी सारे छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये पूरी बॉडी पे निकल आते हैं। ये देखें, नीचे पाँव के नीचे वाली साइड पे भी हैं, पाँव के ऊपर वाली साइड पे भी हैं। अभी ना मैंने इसको हिलाया तो इसने उठ जाना है। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे ये इस तरह के दाने, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन करते हैं ये फेस पे। ये देखिए, तो इस तरह जो है ना ये निकल आता है, लेकिन ये तकरीबन निकलने में इसने टाइम लिया है। तकरीबन इसने लिए हैं 7 डेज़। आज 7 डे है इसको फ़ीवर के साथ, और फ़ीवर भी हाई एंड फ़ीवर होता है, यानी कि 103 104 तक फ़ीवर जो है वो होता है बच्चे को। और मैं जो मेडिसिन दे रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें, मेडिसिन का ढेर लगा हुआ है, लेकिन जब मुझे डायग्नोज़ हो गया था कि इसको खसरा है, तो फिर मैं इसको दे रही हूँ ये वाला कैलपॉल, ये वाला स्ट्रॉबेरी वाला। ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये जो पैनाडोल होता है ना, ये भी फ़ीवर के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है ये वाला। तो इससे क्या होता है, बच्चे का मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, तो वो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देता है। तो ये वाला पैनाडोल मैं शाहजैन को नहीं दे रही हूँ, ये मैंने अब्दुल्ला को दिया था। वो बड़ा है थोड़ा सा, तो उसने इसको टॉलरेट कर लिया था। शाहजैन का तो इससे बहुत ज़्यादा मुंह कड़वा हो जाता है, वो बहुत इरीटेट होता है इसको लेते हुए। तो अगर आपका बेबी छोटा है तो आप उसको ये कैलपॉल दें, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है। ये भी पैरासीटामोल है, इसका सॉल्ट भी पैरासीटामोल है, और पैनाडोल का सॉल्ट भी जो है वो पैरासीटामोल ही है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। यानी काम ये दोनों सिरप एक ही करेंगे, फ़ीवर और पेन को कंट्रोल करते हैं ये दोनों सिरप। तो आपने ये लेना है सिरप, और ये मैं उसको देती हूँ आफ्टर एवरी 4 आवर्स। हर 4 घंटे के बाद मैं उसको इसकी एक डोज़ दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, तो इसलिए ये हर 4 घंटे के बाद आपने रिपीट करना है अनटिल उसका फ़ीवर कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि ये हाई फ़ीवर होता है 103 104, ये सर पे भी चढ़ जाता है बच्चे के, और बिल्कुल सेंसेस ख़त्म होने लग जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको, जब बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है ना, तो मैं उसको थोड़ी बहुत पट्टियाँ भी कर देती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि पट्टियाँ ना करूँ, क्योंकि सारे कहते हैं कि थोड़ा गर्म रहेगा जिस्म तो जल्दी खसरा बाहर आ जाता है। एक तो ये सिरप, दूसरा मैं उसको दे रही हूँ ये है कैरिसेफ, ये एंटीबायोटिक है। ये वाला एंटीबायोटिक मैं उसको दे रही हूँ। पहले मैंने उसको जो एंटीबायोटिक दिया था वो था वन सेफ जो है वो कैरिसेफ की ही फॉर्म है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए होता है। ये वन सेफ छोटे बच्चों के लिए होता है, और ये कैरिसेफ थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है। लेकिन वन सेफ से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, उसको कफ बहुत ज़्यादा है, इसमें खांसी हो जाती है, इसमें फ़्लू बहुत सीवियर हो जाता है। तो
तो 1 स्टेप से उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था, ना उसकी खांसी कम हुई थी, ना उसका फ्लू कम हुआ था। फ्लू नहीं होता, इनफैक्ट रनी नोज़ी हो जाती है, यानी पानी जो है वो नोज़ी से इस तरह निकलता है जैसे आपने कोई टैप कोई टूटी खोल दी और उसमें से पानी निकलता है, इतनी ज़्यादा रनी नोज़ी हो जाती है। और खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चे की चेस्ट इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है खसरे में, यानी अगर आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है सीवियर किस्म का, छाती भर गई है, फ्लू है, नोज़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, और आइज़ स्पेशली अगर आइज़ स्वेल हो जाए, रेड हो जाए और ख़राब हो जाए आंखें, तो ये सिम्टम्स होता है इसका ही, मिज़िल्स का ही सिम्टम होता है ये वाला खसरे का, ठीक है। और इसमें फ़ीवर भी नॉर्मल फ़ीवर नहीं होता है, 102 103 यहाँ तक फ़ीवर रहता है बच्चे का, और ये तकरीबन 7 से 10 दिन लेता है, ठीक है। तो अब्दुल्ला को हुआ था ना, तो अब्दुल्ला का तकरीबन 6 डेज़ में ख़त्म हो गया था, लेकिन अब्दुल्ला बहुत डिहाइड्रेट हो गया था। अब्दुल्ला को क्या हुआ था कि लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा लग गए थे, तो उसको लूज़ मोशन की वजह से जो है मैंने एक ये सिरप दिया था, ये अच्छा है लूज़ मोशन के लिए, और एक फ्लैजल दिया था। फ्लैजल भी मैं आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ, ये रहा फ्लैजल। ये शाज़ैन को मैंने फ्लैजल दिया था और शाज़ैन के लूज़ मोशन रुक गए थे। और अगर यही सॉल्ट यहाँ आप देख रहे हैं, यही सॉल्ट, इसी तरह का सॉल्ट इसके अंदर है, सेम सॉल्ट देख लिया करें मेडिसिन का। मैं एक मिनट जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें, मेट्रोनिडाज़ोल, यहाँ पर भी मेट्रोनिडाज़ोल लिखा हुआ है, फ्लैजल में भी। तो इन दोनों सिरप्स का सॉल्ट एक ही है, तो अगर आपको ये मिले तो आप ये ले लीजिएगा लूज़ मोशन के लिए, अगर आपके पास फ्लैजल हो तो आप फ्लैजल ले लीजिएगा लूज़ मोशन के लिए। लूज़ मोशन बहुत सीवियर लगते हैं, वॉमिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, तो आपने ये सिरप देना है। वॉमिट के लिए मैंने मोटिलियम दिया था, यहाँ पर मेरे पास इसका मोटिलियम पड़ा नहीं है, वह मैंने कहीं और रख दिया है। और लूज़ मोशन के लिए जो है वो फ्लैजल या मेटोडीन दे। और लूज़ मोशन की मेडिसिन उस वक्त तक देनी है जब तक बच्चे के लूज़ मोशन रुक ना जाए। अगर बच्चा लूज़ मोशन नहीं कर रहा तो उसके बाद आपने लूज़ मोशन की मेडिसिन बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है, यानी कि वो फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ चला जाएगा अगर आप ज़्यादा लूज़ मोशन की मेडिसिन देंगे। तो मुझे तकरीबन 2 चम्मच फ्लैजल के देने पड़े थे शाज़ैन को, उसके बाद शाज़ैन के लूज़ मोशन रुक गए थे। अब्दुल्ला को बहुत सीवियर लूज़ मोशन थे, इसको मरोड़ होते थे पेट में, काफ़ी देर वॉशरूम में लगाता था, उसकी वजह से उससे इतनी वीकनेस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 2 दफ़ा उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना पड़ा था। तो उसको मैंने ड्रिप भी लगवाई थी 2 दफ़ा, उसको मैंने फ़ीवर का इंजेक्शन भी लगवाया था, मोशन का इंजेक्शन भी लगवाया था, उसके बाद जाके वो उसके जो है ना वो मोशन रुके थे। लेकिन शाज़ैन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं एक दफ़ा ट्रीट कर चुकी थी अब्दुल्ला को प्रॉपरली, तो शाज़ैन को मैंने घर में ही ट्रीट किया था फ्लैजल के साथ। तो ये आपने इमीडिएटली देना है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन कर रहा है, उसको डिहाइड्रेट आपने नहीं होने देना, वक्फे से आपने उसको पानी पिलाते रहना है, जूसेस पिलाते रहना है। मैंने अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा जूसेस दिए थे, ये देखिए एक फीडर मैंने वाटर का रखा हुआ है इसके पास कि ये पानी पीता रहे, एक फीडर मैंने अभी इसको सिरिलैक का बना के दिया था और इसने थोड़ा सा सिरिलैक भी पी लिया। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को फीड करवाते रहना है और हाइड्रेट रखना है, फ्लूइड्स बच्चे के पूरे होने चाहिए। अगर बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा इमीडिएटली आपने उसको ड्रिप लगवा देनी है, क्योंकि इसमें बहुत हाई फीवर होता है और अगर मोशंस के साथ बच्चा डिहाइड्रेट भी हो जाए तो खुदा ना आस्ता ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है। मैं रात को ये 2 फीडर इसको पिलाती हूँ पानी के भर के। अगर तो बच्चा ग्लूकोज़ इंटेक कर सकता है तो मैंने इस तरह से ये ग्लूकोज़ रखा हुआ है, ये ठीक है। मैं 1-2 चुटकी जो है वो पानी के अंदर ये वाला ग्लूकोज़ डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल भी जो है ना वो इंटेक नहीं करते हैं ORS का। ये मैंने ORS देखिए यहाँ पर मेरी साइड टेबल पे पड़ा हुआ है, ये वाला। अगर आपके बच्चे ये पीते हैं पेडिकेयर तो आपने ये ORS पिलाना है अपने बच्चे को। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते। मैंने अब्दुल्ला की दफ़ा भी ये वाली एक बॉटल पूरी बाय की थी और अब्दुल्ला ने भी बिल्कुल भी ये नहीं पिया था और शाज़ैन ने भी ये बिल्कुल भी नहीं पिया। अगर आपके बच्चे ये नहीं पीते तो अल्टरनेट में आपने ये जो ग्लूकोज़ डी है ये पानी के अंदर मिक्स करके अपने बच्चे को देते रहना, ताकि जो बच्चा है वो डिहाइड्रेट ना हो। लेकिन अगर आपका बच्चा ये पी लेता है पेडिकेयर तो वेल एंड गुड। ये 48 आवर्स के अंदर ये बॉटल जो है वो ख़त्म करनी होती है। 48 आवर्स के बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है। इसको कुछ भी बनाना नहीं होता, ये बना बनाया फ्लूइड होता है इसके अंदर। आप बच्चे को ग्लास में डाल के दें, फीडर में डाल के दें और वो इंटेक कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे तो ये बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं, तो मैंने उनको ये जो ग्लूकोज़ है ये पिलाया। मैंने अब्दुल्ला को भी ये ग्लूकोज़ काफ़ी ज़्यादा दिया है और मैं शाज़ैन को भी दे रही हूँ। इससे क्या है कि इसकी वीकनेस काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। अच्छा, ये होगी ग्लूकोज़ की बात। अब इसमें ना बच्चे का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। गला पकने की वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो लिक्विड
जब बच्चे का गला बहुत ज़्यादा पक जाता है ना, तो वो बाज़ का लिक्विड इंटेक भी नहीं कर पाता है। तो आपने क्या करना है, ये ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स तो नहीं, इनफैक्ट ये सस्पेंशन है, सिरप है, लेकिन इसको ड्रॉप्स की फॉर्म में बच्चे को देना होता है। इसका नाम है नीलस्टेट, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे का गला पक गया, उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, तो आपने ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर में इसको भरना है नीलस्टेट को, और 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप राइट साइड पे मुँह के, और 1-2 ड्रॉप जो है वो लेफ़्ट साइड के मुंह के अंदर जो है वो इसके डाल देने हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे का गला काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा और वो लिक्विड इंटेक और थोड़ा बहुत सॉलिड इंटेक जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा नीलस्टेट के ड्रॉप्स भी शाज़ैन को 5 दिन में जो है वो गले में लगाए हैं। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो फ्लूइड इंटेक नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला की तरह अब्दुल्ला ने बिल्कुल फ्लूइड इंटेक 2 दिन बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुझे उसको ड्रिप्स लगवानी पड़ी थी, और क्योंकि उसको मोशन भी थे, उसको वॉमिट्स भी थी। तो आपने नीलस्टेट जो है वो बच्चे को देना है अगर उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा जी, और एक बहुत ज़रूरी बात यह कि जब बच्चे की आइज़ स्वेल हो जाती हैं हसरे के अंदर, तो आपने उसको डिम लाइट में रखना है। मैंने देखे कर्टन्स बंद किए हुए हैं, शाज़ैन जो है वो थोड़े से अंधेरे में है, लाइट ऑफ़ की हुई है, क्योंकि लाइट से बच्चे को एलर्जी होती है, लाइट से प्रॉब्लम होता है, और उसको थोड़ा कवर रखना है आपने। इसमें सर्दी लगती है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आया शाज़ैन की दफ़ा कि अब्दुल्ला थोड़ा बड़ा था ना, तो वो बोल के बताता था कि मामा मुझे सर्दी लग रही है, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, मेरी टांगें दर्द हो रही हैं। शाज़ैन बेचारा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने अब्दुल्ला को देख लिया था कि उसको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं इसको उसी तरह डील कर रही हूँ। मैंने इसको ब्लैंकेट दिया हुआ है। तो आपने अपने बच्चे को कवर रखना है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वीकनेस हो जाती है ना बुखार की वजह से, तो सर्दी जो है वो बच्चे को लगती है। तो आपने उसको, अगर फ़ैन ऑन किया हुआ है तो आपने उसको कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें इरिटेशन बहुत होती है दानों की, तो फ़ैन नहीं बंद कर सकते, गर्मी लगती है, बच्चे को घबराहट होती है। फ़ैन ऑन कर लेना है और फिर आपने बच्चे को कवर कर देना है। और फिर मैंने आपको धुएँ का बताया था, जो मैं हर्बल का धुआँ इसको देती हूँ, उसका भी मैं क्लिप लगा दूँगी साथ में, अगर आपको इन चीज़ों पे बिलीव है। वो एंटीसेप्टिक हर्ब है एक्चुअली। जो एंटीसेप्टिक हर्ब्स होती हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे भी फ़ीवर कम होता है, उससे भी इन्फेक्शन कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आपके बच्चे को खसरा हो गया, तो आपने दूसरे बच्चों के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होने देना है, ताकि दूसरे बच्चों में, ये वायरल डिज़ीज़ है, ये दूसरे बच्चों में फैलती है। दूसरे बच्चों को बचाइएगा, एक ही कमरे में बच्चे को रखें, ज़्यादा इसका एक्सपोजर बाहर ना करें, दूसरे बच्चों के साथ इसको खेलने ना दें, ताकि जो है बच्चे दूसरे इफ़ेक्टेड ना हों। बाकी शाज़ैन की इंशाल्लाह फ़र्दर रिपोर्ट जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देती रहूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये सारे सिरप हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, और इनकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला सिरप जो है ना, हॉस्पिटल में लेके गई थी ना जब अब्दुल्ला को, तो उन्होंने कहा था अगर बच्चा रात को सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो इसका 1 चम्मच आपने उसको दे देना है, सैडल, ठीक है। तो आई थिंक ये नींद का सिरप है। अगर आपके बच्चे को खसरा होता है या बहुत हाई फ़ीवर होता है और वो सोता नहीं है, रात को बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो ये वाला सिरप जो है वो 1 चम्मच दिया जा सकता है। लेकिन ये सिरप अब्दुल्ला 4 साल से बड़ा है उस बच्चे के लिए, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने मुझे ये सिरप भी दिया था जब मैंने अब्दुल्ला का ट्रीटमेंट किया था। ये है टर्सिका, इस तरह करके कुछ सस्पेंशन है। उन्होंने कहा था 1 चम्मच इसका देना है और फिर 1 चम्मच पैनाडोल का देना है। मतलब एक बार पैनाडोल, एक बार ये, 4 घंटे बाद ये, 4 घंटे बाद ये, फिर 4 घंटे बाद ये, फिर 4 घंटे बाद ये, इस तरह करके अब्दुल्ला को देना है, क्योंकि अब्दुल्ला को भी बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। तो अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है तो आप ये सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। ये डेक्सी ब्यूप्रोफेन है इसका जो सॉल्ट है, ठीक है। थैंक यू अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने कर्टन खोल दिया है, अब्दुल्ला साथ साथ राइस खा रहा है, और ये अब्दुल्ला को अभी अभी मिले हैं ब्लॉक्स के ओपन होने लगे हैं, और शाज़ैन रेस्ट कर रहा है। मैंने सूरह रहमान लगा के दी हुई है शाज़ैन को, क्योंकि ये वही है धोनी जो इसको जब हुआ था वो मसला तब दी थी शाज़ैन को। अच्छा अच्छा, सारा तो उसको लग रहा है। इससे जरासीम ख़त्म
हो जाते हैं ना बुखार के। अब आया उसके पास। अभी से जरासीन खत्म हो जाएंगे धुएं के।